हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, ओसीडी ये क्यों होता है और दवाइयाँ जो हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन SSRI कैटेगरी की, वो क्या करती हैं और इनका परमानेंट इलाज क्या है। आज की चर्चा इसी विषय पर है। हम सब जानते हैं कि पूरे दिन में हमारा माइंड 50 से 60 हज़ार थॉट्स क्रिएट करता है अनअवेयरनेसली। हमको पता भी नहीं चलता, मगर विचार आ रहे हैं, माइंड में जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द थॉट्स दे आर आइदर नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट और यूजलेस थॉट्स। स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 5% थॉट पूरे दिन में यूजफुल थॉट होते हैं, प्रोडक्टिव थॉट, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। बाकी सब वेस्ट थॉट्स एंड टॉक्सिक थॉट, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। नाउ सवाल ये उठता है कि अगर इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मेरे ब्रेन के ऊपर तो बहुत लोड पड़ रहा है। मेरा जो ब्रेन की, माइंड की एनर्जी कंजम्पशन बहुत हाई है, क्योंकि सारे नेगेटिव थॉट्स कंज्यूम्स लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ माइंड, whereas positive thoughts do not consume that much energy। और वो जो नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं माइंड में, तो समटाइम्स इंसान की टॉलरेंस के बाहर चले जाते हैं, कैपेसिटी टू होल्ड द थॉट, और वो फिर इंसान एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस ओवर थिंकिंग मोड में चला जाता है। वर्ल्ड साइकियाट्री ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कुछ समय पहले की। वो कहते हैं कि एवरी 10th पर्सन ऑन दिस अर्थ इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, आइदर टेम्परेरी और परमानेंट। और अनदर 10 years में ये मेंटल इलनेस 1 in 5 हो जाएगी। मीन्स 20% ऑफ द पॉपुलेशन विल सफर फ्रॉम मेंटल इलनेस। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी फैमिली दे कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ 1 person सफरिंग फ्रॉम द इलनेस इन कमिंग ईयर्स। इसीलिए हमको बहुत सचेत होना चाहिए। वी शुड बी वेरी कॉशियस एंड वार्न अबाउट द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं बिल्कुल फ्री हूं तो मेरे को कुछ होगा ही नहीं, या मेरे परिवार में कुछ भी नहीं होगा। नहीं, आपको कभी भी हो सकता है, परिवार में किसी भी मेंबर को हो सकता है, क्योंकि इतना प्रेशर है एनवायरनमेंट का। इतना चाहे आप कितना भी हेल्दी फूड खा लें, वो बॉडी की हेल्थ तो इम्प्रूव कर सकते हैं, माइंड की हेल्थ नहीं इम्प्रूव कर सकते। आप कितने भी विटामिन और फ्रूट और फल और हाई एनर्जी डाइट ले लें, उससे आप अपने बॉडी को बना सकते हैं स्ट्रांग, माइंड को नहीं बना सकते। माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए वी आर कमिंग टू द मेथड्स इन दिस वीडियो। नाउ जब ऑटोमेटिक मेरे नेगेटिव थॉट्स जब चलते रहते हैं दिमाग में, तो वो हमारे क्या करते हैं, हमारे माइंड में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो सेरोटोनिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो इन्फ्लेमेट होना शुरू हो जाते हैं। वो सेरोटोनिन बनाना कम कर देते हैं माइंड में। हमारे माइंड में जो होता है लिम्बिक सिस्टम, जो होता है, लिम्बिक सिस्टम बनाता है सेरोटोनिन, जो कि हैप्पी केमिकल है और वेरी यूजफुल फॉर अस आल्सो। और उसकी कमी से ही हम चले जाते हैं डिप्रेशन में। तो जैसे ही ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आते रहते हैं, स्ट्रीम ऑफ दोज थॉट्स, हमारा माइंड चला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से हमारे जो सेरोटोनिन बनाने के जो न्यूरॉन्स हैं, सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन जिसे बोलते हैं, वो इन्फ्लेमेट होना शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लेमेट मतलब वो रुक जाते हैं सेरोटोनिन बनाना। न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन तो आप जानते हैं कि जैसे कि हमारे बॉडी सेल्स बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बॉडी सेल्स हैं, उनसे मिलके हमारी बॉडी बनी है।
उसी तरह से जो हमारा माइंड है वो ट्रिलियंस ऑफ, लेट्स से मोर देन 100 ट्रिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना है, और वो एक से दूसरे से न्यूरॉन जुड़े हुए हैं। उनको जुड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस से जुड़े हुए हैं, जिसको कुछ लोग कहते हैं ना गोंद से चिपका दिया। तो हमारे जो न्यूरॉन है वो साइनेप्सिस से जुड़े हुए हैं और वो आपके दिमाग में पड़े हुए हैं। एंड बेसिकली हमें क्या करना है कि उन सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन को बढ़ाना है। जितना हम बढ़ाएंगे न्यूरॉन्स माइंड में, उतना ही हम हैप्पी फील करेंगे। अब क्या हो रहा है कि हमारे जो माइंड में है वो जब नेगेटिव थॉट्स से न्यूरॉन बनने कम हो जाते हैं माइंड में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो क्या हो रहा है कि आप उसको एग्जाम्पल से समझिए कि एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के अंदर एक साइड से पानी आ रहा है इनलेट से, सपोज करिए कि 100 यूनिट पानी आ रहा है पर सेकेंड, वट एवर यूनिट यू में यूज, और 100 यूनिट ही जा रहा है, एग्जिट हो रहा है नीचे से। तो स्विमिंग पूल का जो पानी है उसका लेवल बना हुआ है, 100 आ रहा है ऊपर से और 100 नीचे से निकल रहा है। तो जो एक लेवल बना हुआ है, हमने पहले बना दिया है, वो पानी बना हुआ है और आप उसमें नहाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं बात को। सपोज करिए कि जो इनलेट वाला जो 100 यूनिट आ रहा है वो कम हो गया, सपोज करो 50 हो गया। जब वो 50 यूनिट हो गया इनलेट, तो आपका जो बाहर से एग्जिट हो रहा है, जो निकल रहा है नीचे से पानी स्विमिंग पूल से, वो तो अभी 100 ही है। तो क्या होगा, धीरे 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 स्विमिंग पूल का लेवल पानी का कम होता चला जाएगा और एक स्टेज ऐसे आएगी कि आपको फिर उसमें नहाने का आनंद नहीं आएगा। जब आपको आनंद नहीं आएगा स्विमिंग पूल में नहाने का, तो आप बड़े अनईजी फील करोगे नहाते समय। वही हालत हमारे माइंड में है। हमारे लिम्बिक सिस्टम्स के अंदर जब सेरोटोनिन की मात्रा बननी कम हो जाएगी, बिकॉज आपकी इन्फ्लेमेशन हो रहे हैं सेरोटोनिनर्जिक न्यूरॉन, राइट। मगर जो आपका जो आउटलेट है माइंड का, उसमें से निकल रहे हैं, मेटाबोलाइज हो रहे हैं उसी स्ट्रीम से। तो आपका जो लेवल ऑफ न्यूरॉन है वो कम हो रहा है, और जैसे जैसे कम होना शुरू हो जाएगा, एक स्टेज आएगी कि आप फिर हैप्पीनेस से दूर हो जाएंगे। आपको डिप्रेशन, एंजाइटी शुरू हो जाएगा, क्योंकि लेवल कम हो रहा है सेरोटोनिन का। आपका जो इनलेट है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि आउटलेट वही है। नाउ हम जाते हैं फिर डिप्रेशन के डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास। साइकियाट्रिस्ट क्या करता है, वो आपसे बात करके अंदाजा लगा लेता है कि इनका इनपुट कितना कम हो रहा है, राइट। आपका अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो कितना कम हो रहा है, उसी हिसाब से वो जो आउटपुट है उसको कंट्रोल कर देता है। 100 यूनिट पहले इनपुट था, 100 आउटपुट था, अब हो गया 50 इनपुट, 50 यूनिट। तो डॉक्टर क्या करेगा कि वो आपसे बातचीत करके आपसे अंदाज़ा लगा लेगा कि इसका 50 यूनिट कम है इनपुट, तो मैं ऐसी मेडिसिन दूं और इतनी पोटेंसी की मेडिसिन दूं कि वो 50 यूनिट आउटपुट हो जाए, या 50 से ज़्यादा कम और 40 हो जाए, ताकि मैं उसका जो सेरोटोनिन लेवल है वो थोड़ा बढ़ा दूं। और बढ़ा दूं तो जितना आ रहा है उतना जा रहा है, बस वो मेंटेन रख रहा है जब तक मेडिसिन यूज़ हो रही है। तो ये होती है SSRI कैटेगरी मेडिसिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, राइट। तो ये SSRI, क्योंकि सेरोटोनिन का ये कहते हैं रीअपटेक कर देता है, मेडिसिन खिलाकर रीअपटेक को इनहिबिट करता है। अब मेडिसिन तो आप खा रहे हैं, जब तक आप खा रहे हैं तब तक आप हेल्दी हैं, क्योंकि सेरोटोनिन लेवल आपके जो लिम्बिक सिस्टम में है वो मेंटेन्ड है। मगर ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं हुआ,
जब आपने मेडिसिन बंद कर दी तो आउटलेट फिर वैसे का वैसे ही तेज़ी से खुल गया, इनलेट आपका कम है आ रहा है पानी या सेरोटोनिन, फिर लेवल नीचे हो जाएगा, फिर आप प्रॉब्लम चले आएंगे। तो इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो क्या करना पड़ेगा हमें, हमारे अंदर जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बन गए हैं बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट, हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो हमारे जो न्यूरॉन के पैटर्न बन गए हैं नेगेटिव, उनको हमें चेंज करना पड़ेगा, उनको हमें बदलना पड़ेगा, किसमें, पॉजिटिव में। अब वो पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे, मेडिसिन से तो पॉजिटिव में बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, लर्निंग से क्रिएट होते हैं। हमारे जो न्यूरल पैटर्न्स हैं माइंड में वो हमारी लर्निंग से क्रिएट होंगे, चेंज होंगे। लर्निंग कहाँ से होगी, लर्निंग होगी हमें आउटसाइड से, उसके काफ़ी मेथड हैं, कुछ फूड आइटम हैं जिसकी वजह से हम नेगेटिव न्यूरल पैटर्न को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज ए प्रोसेस जिससे हम अपने नेगेटिव थॉट जो ऑटोमेटिक आ रहे हैं उनको पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि थॉट्स का काम है आना, अगर आप उनको रोकोगे नहीं तो वो नेगेटिव चलते रहेंगे, हमें उनकी दिशा बदलनी है। मेडिटेशन is a process by which we can change the direction of automatic negative into the positive। जब पॉजिटिव करना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आनी कम हो जाएगी माइंड में, उससे क्या होगा, उससे हमारे सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन जो इन्फ्लेमेट हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, उससे क्या होगा, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा हमारे लिम्बिक में। जब लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा तो अगर लेवल 100 यूनिट में इनटेक है और 100 यूनिट ही आउटपुट निकल रहा है जो मेटाबोलाइज होके, तो हमारा लेवल सेम है एंड वी फील हैप्पी। एक तो ये मेथड हो गया मेडिटेशन। दूसरा क्या है, सीबीटी। सीबीटी इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। ये होती है काउंसलिंग, कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट के साथ आप एक बिहेवियर थेरापी ले रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, ही और शी इज ट्राइंग टू चेंज योर थॉट पैटर्न, बट वो सिर्फ गाइड कर सकता है, करना तो आपको ही है, क्योंकि वो आपके दिमाग में तो घुस के नहीं कर सकता, वो आपके बिहेवियर पैटर्न को गाइड कर सकता है कि आप इस तरह से सोचना शुरू करो, इस एक्टिविटी को, कोई भी इवेंट आप नेगेटिव सोचते हो तो उसको आप इस तरह से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, तो सीबीटी हो गया। दूसरा क्या है, सन बाथ लो। कम से कम 1 घंटा मॉर्निंग में सन बाथ बहुत जरूरी है, क्योंकि सन बाथ से हमारा क्या होता है, सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है माइंड में। और क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, डेली मॉर्निंग में योगा या एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा एंडोर्फिन जो न्यूरोकेमिकल है वो इंक्रीज होता है। तो एंडोर्फिन जो केमिकल है जो हमारा क्या रिलीज करता है माइंड, वो हमारा सेरोटोनिन बढ़ाने में हेल्प करता है। तीसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, ट्रिप्टोफेन रिच फूड खाना चाहिए। ट्रिप्टोफेन इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो फैट से हम कंज्यूम करते हैं वो अंदर ब्रेक होकर वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ट्रिप्टोफेन इज अ वेरी यूजफुल अमीनो एसिड जो हमारे को सेरोटोनिन बनाने में बहुत हेल्प करता है। अब ट्रिप्टोफेन रिच फूड तो वैसे नेट पे मिल जाते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, पाइनएप्पल इज़ वेरी यूजफुल ट्रिप्टोफेन रिच फूड। फ्लैक्सीड जो होते हैं वो बहुत, उसमें बहुत ट्रिप्टोफेन होता है। और क्या होता है, आलमंड में होता है, बादाम, ऑरेंजेस में होता है, ब्रोकली में होता है, सोयाबीन में होता है, इनमें दे आर हाई ट्रिप्टोफेन रिच फूड। इनको अगर रेगुलर सेवन करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो धीरे धीरे अगर आप इस टाइप इनको मेडिटेशन, सन बाथ, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, एक्सरसाइज एंड योगा एंड ट्रिप्टोफेन रिच फूड, अगर इनका सेवन करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो पॉजिटिव लर्निंग है वो इम्प्रूव होगी और नेगेटिव थॉट्स आने थोड़े कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका सेरोटोनिन लेवल मेंटेन रहेगा एंड यू विल रिमेन हेल्दी मेंटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।